हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का क्वेश्चन हु इज हिंदू। हु इज हिंदू। ठीक है, हिंदू कौन है? जो ये टर्म है, टर्म क्या? हिंदू, ये नॉट फाउंड एनीवेयर इन धर्म शास्त्र। जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें कहीं भी जो हिंदू वर्ड है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। नॉट फाउंड एनीवेयर इन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? ये जो वर्ड है ये ड्राइव होता है किससे? सिंधु नदी से। ठीक है, जो हमारी इस समय इंडस वैली सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से ये शब्द ड्राइव हुआ है। ठीक है, और जो ये सिंधु है, ठीक है, सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोग, इनको जो ग्रीक्स होते थे, ग्रीक, यूनानी, ये सिंधु को क्या बुलाते थे? इंदु। ठीक है, इंदु। ये शब्द ही बाद में हिंदू बना। ठीक है, इंदु को ही बाद में क्या हो गया? हिंदू। तो यानी कि हिंदू से क्या मतलब है? जो सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोग, जितने भी जो भी लोग हैं वो कौन है? वो हिंदू है। ठीक है, इसीलिए धर्मशास्त्रों में ये शब्द नहीं मिलता है। तो हिंदू शब्द कहाँ से आया? इस तरीके से आया। अब जो हिंदू है, हिंदू लॉ जो है एक पर्सनल लॉ है। हिंदू लॉ क्या है? पर्सनल लॉ है। ठीक है, ये हिंदू, जो भी हिंदू है, जहाँ भी रहता है, चाहे अमेरिका में रहता हो या कहीं और रहता हो, उन सब पर ये हिंदू लॉ अप्लाई करेगा। पर्सनल लॉ है। अब इसका सेक्शन 2 जो बताता है कि हिंदू लॉ किस किस पर अप्लाई होगा। तो ये कहता है हिंदू लॉ अप्लाइज ऑन। ठीक है, किस किस पर अप्लाई होगा? पहला, वीर शैव पर, और लिंगायत इन पर, और ब्रह्म समाज, और प्रार्थना समाज, और आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज, इनके जो फॉलोअर
इन पर अप्लाई होगा। पहली बात किस पर? वीरशैव, लिंगायत और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनके फॉलोअर्स पर ये अप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा, ऐसे पर्सन पर जो क्या है, जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है। ठीक है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है। ठीक है, कैसे? बाय रिलीजन। बाय रिलीजन जो जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये उन सभी लोगों पर अप्लाई होगा। यानी कि ये हो गया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदू बाय रिलीजन। ठीक है जी, हिंदू बाय रिलीजन। अब तीसरा, ठीक है, any person who is born of Hindu parents, चाहे वन हो और बोथ, चाहे दोनों हिंदू हो या एक हिंदू हो। एनी पर्सन हु इज बॉर्न, जो पैदा हुआ किससे? हिंदू पेरेंट्स, वन और बोथ। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि हिंदू बाय बर्थ, क्या हो गया? हिंदू बाय बर्थ हो गया। और चौथा, ऐसा पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूस और पारसी, ऐसा पर्सन जो क्या नहीं है? मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यूस नहीं है, पारसी नहीं है, ये तो इस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के इधर रहता है और ये इन जो ये चार हैं इनमें से कोई नहीं है, तो वो उस पर क्या हो जाएगा? हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा। जब तक कि ये ना दिखा दिया जाए कि अगर हिंदू लॉ नहीं होता तो इस पर कोई और धर्म अप्लाई हो जाता। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं, कौन कौन से, जो जिन पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ठीक है जी, रफ कर दूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदू कैन बी born हिंदू, और हिंदू कैन बी born हिंदू और कन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। ऐसा हो सकता है, हिंदू कैसे हो सकता है? बॉर्न हिंदू या कन्वर्ट हुआ हो हिंदुइज्म में। ठीक है, और जो
ये वेरियस सबसेक्ट्स हैं, ठीक है। ये भी क्या होंगे, जो हिंदू के वेरियस सबसेक्ट हैं आर आल्सो हिंदू, आर आल्सो हिंदू, ठीक है। इसके ऊपर ये मैंने इसलिए लिखा कि इसके ऊपर एक केस है, शास्त्री वर्सेस मूलदास, शास्त्री वर्सेस मूलदास, ठीक है। शास्त्री वर्सेस मूलदास, इसमें क्या था, इसमें जो स्वामी नारायण टेम्पल था ये अहमदाबाद में, ठीक है। इसमें जो हिंदू सेक्ट्स हैं जिनको हम जानते हैं सत्संगी के नाम से, वो सत्संगी इस टेम्पल का मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में था। और इन्होंने क्या काम किया, जो नॉन सत्संगी हिंदू थे उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारा तो डिफरेंट रिलीजन है, हम तो सत्संगी हैं, डिफरेंट रिलीजन है, और इसलिए हम इससे हिंदू लॉ से बाउंड नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि चाहे सत्संगी हो, राधा स्वामी हो या आर्य समाजी हो, ये ऑल सेक्ट्स क्या हैं, बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, बिकॉज दे ओरिजिनेट अंडर हिंदू फिलॉसफी, बिकॉज दे ओरिजिनेट अंडर हिंदू फिलॉसफी, इसलिए ये हिंदू लॉ इन पर अप्लाई करेगा, ठीक है। ये बात इसमें कही गई, इसमें वेरियस सबसेक्ट्स ऑफ हिंदू। दूसरा, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट, आल्सो हिंदू, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट आल्सो हिंदू, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट आल्सो हिंदू, इसमें इंक थोड़ा सा लाइट हो गई थी इसके लिए, तो इसमें क्या केस है, इसमें है पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। इसमें जो फादर है वो हिंदू है और जो मदर है वो क्रिश्चियन है। ये दोनों शादी करते हैं, ठीक है, हिंदू रीति रिवाजों से, और बाद में इनमें किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये जो पेरुमल का केस है, इसमें ये कहा गया, जो पुन्नुस्वामी फादर है पेरुमल, हु वाज हिंदू, मैरिड एंड इंडियन क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, ड्यू टू सम डिफरेंस दे वर लिविंग सेपरेटली। व्हेन मदर आस्क्ड पेरुमल फॉर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर सन पुन्नुस्वामी, पुन्नुस्वामी को प्रॉपर्टी देने के लिए बोलती है, तो पेरुमल डिनाइज एंड आर्ग्यूड दैट अ मैरिज बिटवीन हिंदू एंड क्रिश्चियन मस्ट रिगार्ड एज वॉइड, जो हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में जो मैरिज हुई है वो कैसी है, वॉइड, ठीक है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बोनाफाइड इंटेंशन इज सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, बोनाफाइड जो उसकी इंटेंशन है सफिशिएंट एविडेंस है ऑफ कन्वर्जन का। तो नो फॉर्मल सेरेमनीज ऑफ प्यूरिफिकेशन इज नीडेड, ठीक है, कोई प्यूरिफिकेशन की कोई और सेरेमनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद एक और केस है, हिंदू बाय डिक्लेरेशन, हिंदू बाय डिक्लेरेशन। हिंदू बाय डिक्लेरेशन कौन सा है, इसका केस का नाम है मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड, मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड।
मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड। इसमें क्या है देखिए, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जेसुदास फेमस पॉप सिंगर, जेसुदास जो है फेमस पॉप सिंगर है, वाज द क्रिश्चियन बाय बर्थ, क्रिश्चियन है बाय बर्थ। ही यूज टू परफॉर्म हिज डिवोशनल हिंदू म्यूजिक इन अ टेम्पल, ठीक है, एक मंदिर में हिंदू ये म्यूजिक देता है। एंड यूज टू वर्शिप हिंदू गॉड, और हिंदू भगवानों की पूजा करता है, उनमें विश्वास रखता है। ही आल्सो फिल्ड अ डिक्लेरेशन दैट ही इज फॉलोअर ऑफ हिंदू फेथ, और उसने बाद में डिक्लेरेशन भी कर दी क्या, कि ही इज फॉलोअर ऑफ हिंदू फेथ, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट बिकॉज हिज डिक्लेरेशन इज बोनाफाइड, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि इसकी डिक्लेरेशन कैसी है, बोनाफाइड है, टू एक्सेप्ट हिंदू फेथ, ठीक है। दस ही बिकम हिंदू बाय कन्वर्जन, तो ये हिंदू बन गया कैसे, बाय कन्वर्जन, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, हिंदू बाय बर्थ, इस पर भी एक केस लॉ है, ठीक है। हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय बर्थ देखिए, इसमें जो पेरेंट्स हैं, अगर ये दोनों पेरेंट्स क्या हैं, हिंदू हैं, तो बच्चा हिंदू है ही, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए ये भी हिंदू, ये भी हिंदू, ठीक, और इसमें ये एक हिंदू है और दूसरा किसी और रिलीजन में बिलीव करता है, तो कि ये हिंदू लॉ इस पर अप्लाई होगा या नहीं, इसको देखने के लिए देखेंगे कि इसका ब्रॉटअप कैसे हुआ है। ब्रॉटअप, इसका पालन पोषण कैसे हुआ है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार या किसी और धर्म के अनुसार। तो अगर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इसका ब्रॉटअप हुआ है तो इस पर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा, ठीक है। इसके ऊपर केस है एक, सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ था देख लेते हैं थोड़ा सा। सपना जैकब वाज चाइल्ड ऑफ हिंदू मदर उमा जैकब, ठीक है, उमा जैकब जो हिंदू है उसकी चाइल्ड है, एंड क्रिश्चियन फादर वीएम जैकब, और उसके फादर कौन है, क्रिश्चियन फादर है वीएम जैकब। मदर कंटिन्यू टू फॉलो द हिंदू रिलीजन, वो कंटिन्यू रखती है हिंदू रिलीजन को, एंड शी वाज नॉट बैप्टाइज्ड, ठीक है, और वो ईसाई नहीं बनी, और कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, कन्वर्ट नहीं हुई क्रिश्चियनिटी में। इन दिस केस कोर्ट हैज हेल्ड दैट सपना जैकब इज नॉट हिंदू, सपना जैकब क्या है, हिंदू नहीं है, बट शी इज क्रिश्चियन, सो द ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन इज एसेंशियल एलिमेंट। तो ब्रिंगिंग अप जो है चिल्ड्रन का वो एसेंशियल एलिमेंट है, उसका पालन पोषण कैसे हुआ क्रिश्चियन धर्म के अनुसार, तो उस पर क्रिश्चियन लॉ अप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।